हाँ जी, राम राम सभी को। नया नया यूट्यूब चैनल बना है अयोध्यावासी के नाम से। तो यार दिक्कत तो है नहीं भाई, ब्रिज के लोग ब्रिजवासी हो सकते हैं तो हम अयोध्या वाले अयोध्यावासी क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दाढ़ी देख के मत सोचिए कि धमका रहा हूं, निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दाढ़ी से पुष्पा लग रहा हूं लेकिन मैं पुष्पा हूं नहीं। ठीक है, चलो बात करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ना है हम लोगों को, तो पॉलिनोमियल पे थोड़ा मैटर पे आते हैं बात समझने में कि असल में जब तक आप पॉलिनोमियल, देखो मेन चैप्टर जो है पॉलिनोमियल है, उससे सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सारी चीजें अब पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या। तो कई लोगों को ये दिमाग में आ ही नहीं पाता कि पॉलिनोमियल है क्या, इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि देखो हम वेरिएबल्स का एक फॉर्म बनाते हैं जो आगे बहुत सारी चीजों में काम आती है। जैसे मान लो पढ़ोगे लिखोगे नहीं, एकदम बर्बाद हो गए तुम, तो पल्लेदारी तो करोगे। पल्लेदारी करोगे तो जाहिर सी बात है तुमको रुपया इस तरीके से दिया जाएगा कि गेहूं की बोरी उठाओगे तो तुमको 10 रुपया देंगे, है ना। एक गेहूं के बोरी का उठाओगे तो तुमको 10 रुपया देंगे। और जाहिर सी बात है बोलेगा कि अगर एक बोरी सरसों उठाओगे तो तुमको 20 रुपए देंगे। तो अब वो बोला कि तुमने पूरा दिन भर काम किया अपना 8 घंटा और तुमको दिहाड़ी मिली 500 रुपए। तो तुमको अगर आता ही नहीं है लीनियर इक्वेशन तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, हाँ कि ना। तुमको तो कैलकुलेशन ही करना नहीं आएगा। तो इसलिए मतलब मजदूर बनने में भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। गल्ले पे बैठ जाओगे पिताजी के, कोई सूजी लेके चला जाएगा और इधर उधर रेट भी तय कर देगा, आप बता नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत अच्छे से इसको समझ लिया जाए एक बार, ताकि सारे कंफ्यूजन को दूर कर लिया जाए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, उतने में ही समझेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है। a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n। तो अगर सोए हुए हो तो उठ के बैठ जाओ, कहीं थोड़ी देर ही सुनना है, अच्छे से सुन लोगे चीजें याद हो जाएंगी। बस बातों पे ध्यान रखना कि क्या क्या बोला जा रहा है। जनरल इक्वेशन है किसी पॉलिनोमियल की ये। इसमें आप कहीं पर भी खोज कर भी नहीं पाओगे कि जो x की जो पावर है कहीं पर नेगेटिव हो या डेसिमल में हो, कहीं देखने को भी नहीं पाओगे। इसका मतलब कि आप यहां से समझ गए कि पॉलिनोमियल में जो x की पावर होती है वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही डेसिमल में होनी चाहिए, हाँ कि ना। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसको होना क्या चाहिए, x की जो पावर है वो होनी चाहिए पॉजिटिव। x की पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर है, x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और वो भी कैसी, होल नंबर, 0 से लेकर इंफिनिटी मतलब n तक। बात समझ में आई। तो किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए आपका जो x की जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए पॉजिटिव नंबर्स, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। और उसके जो ये जो a0, a1, a2, a3 ये जो आगे लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। जो x के आगे लिखे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट जो है वो कैसे होने चाहिए, कोफिशिएंट होने चाहिए आपके रियल नंबर। क्लियर है, तब इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बात समझाई। आगे पढ़ोगे 11th में मैथ्स में जब आप जाते हो तो पढ़ते हो फंक्शन। उस फंक्शन में आप देखोगे कि बहुत सारे तरीके के फंक्शन होते हैं, उसमें से एक पार्ट है आपका ये पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, x की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। तो जरा यही सोच के बता दो कि कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। y इज इक्वल टू 1/x क्या पॉलिनोमियल है, तो ध्यान से देखो y इज इक्वल टू x की पावर -1, यार नहीं है क्योंकि डिग्री कैसी है, नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 या क्यूब, जो भी हो पावर ले ले, प्लस 7, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्योंकि x की जो पावर है वो कैसी है हमारी, पॉजिटिव नंबर है, और वो भी किसमें है, फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसी तरीके से y इज इक्वल टू 2 क्या पॉलिनोमियल है, हाँ है पॉलिनोमियल। इसके
इसको ऐसे भी तो लिखा सकता है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 0। बात समझाई? तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल होने की कंडीशन आपको पता चल गई कि अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो एक्स की जो डिग्री होगी उसको क्या होना चाहिए, होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो होना चाहिए रियल नंबर। मैं आपसे पूछ लूं y इज इक्वल टू √2x ये, और y इज इक्वल टू √2x, इन दोनों में कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, या दोनों है या दोनों नहीं है? तो आप बोलोगे कि भाई ये तो रियल नंबर है, √2 एक रियल नंबर है, भले इररेशनल नंबर है। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा है आपने कि √2 एक इररेशनल नंबर है, लेकिन है किस परिवार का, रियल नंबर का। जबकि x में पावर क्या है 1, तो इसका मतलब कि ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि x का कोएफिशिएंट भी रियल है, x की पावर जो है वो पॉजिटिव है और वो भी होल नंबर में है। इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको देखते हैं, तो इसको थोड़ा स्प्लिट करें, √2 इंटू √x ऐसे लिखा जा सकता है। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, √2 इंटू एक्स की पावर, इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये तो रियल नंबर है, लेकिन x की जो पावर है वो देखो वो फ्रैक्शन में आई, डेसिमल पार्ट में, इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल पहचानना आ गया आपको। तो अब आप सीखोगे क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल की। देखो पॉलिनोमियल को दो चीजों के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आ गई सबको? तो इसको हटा दूं मैं, चलो हटा दे रहा हूं फिर, ठीक। हाँ चलो अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। एक तो x की जो, फिर से एक जनरल इक्वेशन तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको, a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n। एक बेसिस होगा आपका डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री है क्या? तो जो x की सबसे मैक्सिमम पावर होगी, किसी एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम पावर x की क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझाई? और ये जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। तो एक तो x के पावर के बेसिस पर और एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को। तो मान लो कि कोई आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है 7x की पावर 2 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आप बोलोगे 3। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें डिग्री कितनी है? तो मैं बोलूंगा 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर बोला गया था ना डिग्री के लिए, मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो डिग्री है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 है। क्लियर? अब किसी के दिमाग में आएगा नहीं हम तो 7x और जोड़ देंगे, तो 7x और जोड़ दोगे तो होगा क्या कि 7x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और साथ में ये हो जाएगा 8x प्लस 7x मिलके 15x और हो गया। तो अभी भी तो 3 ही है, तुमको दिखने में लग रहा है 4 है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया कि 8x के बाद प्लस 7x और ऐड कर दिया गया। असल में आपको भी पता है कि 2 से 2 क्यों जुड़ जाता है, 2 से 2 ही जुड़ता है, 2 से 2x क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि दो जो ये 2 है इसकी डिग्री कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी है 1। बात समझाई? तो जुड़ते कौन हैं? जिनकी डिग्री सेम होती है। घटते कौन है? जिनकी डिग्री सेम होती है। इसी वजह से 8x 7x के साथ जुड़ रहा है क्योंकि ये इनकी डिग्री सेम है। जबकि x स्क्वायर प्लस 2 कभी नहीं जुड़ता क्योंकि डिग्री अलग अलग है। आपको समझ में आ रही है बात? जब तक डिग्री सेम नहीं होगी तब तक जुड़ेंगे नहीं। तो यहां तो डिग्री सेम है, सीधे जुड़ गए, तो जुड़ गए तो कितना 15x हो गया। तो अभी भी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। तो जब तक x की ऑर्डर नहीं चेंज करोगे, पावर चेंज नहीं करोगे, तब तक नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं होंगे। अब मैं तुम्हारे दिमाग में आया कि x स्क्वायर एक और लेते आए तो 5 टर्म हो जाएंगे, 5 नहीं होंगे, रहेंगे अभी भी 3, क्योंकि वो 7x स्क्वायर से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको ये फॉर्म में होना पड़ेगा। और ये फॉर्म क्या बता रहा है
कि x की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए और उसका कोफिशिएंट रियल होना चाहिए। यहां के बाद आप आए कि उसका क्लासिफिकेशन पे, तो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा पहले डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री क्या होती है, मैंने बताया कोई भी एक्सप्रेशन पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जब दो सेटिस्फाई कंडीशन कर चुका होगा तब आप बात करोगे उसके डिग्री पर। तो डिग्री बोलोगे कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें x की जो सबसे मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर डिग्री कितनी है, 3। अभी मान लो यहां पे मेरा 3 नहीं, x की पावर 5 लिखा होता तो डिग्री कितनी बोलता मैं, 5। क्लियर। अच्छा, इसके बाद किसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहां नंबर ऑफ टर्म्स है कितने, 3। तो उनको कुछ नाम दिया गया, जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको बोला जाता है मोनोनोमियल। जैसे px इज इक्वल टू 7x, px इज इक्वल टू 8y क्यूब, px इज इक्वल टू x की पावर 2022। ये सब कैसे हैं, ये इनको मोनोनोमियल ही बोला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल। आगे इसमें पूरा एक चैप्टर ही पढ़ोगे 11th में आप बाइनोमियल पर। और फिर अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से, इससे ज्यादा अब क्या जरूरत पड़ती है, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। इस तरीके से आपका क्लासिफाई होगा क्या, पॉलिनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे कैसे, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। अगर डिग्री 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, या बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे px इज इक्वल टू 5, तो px इज इक्वल टू 5 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। अब 5 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब डिग्री कितनी है उसकी, 0। इस वजह से उसको हम लोग 0 डिग्री या बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हुई तो लीनियर, 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक, और 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो आपको ये पॉलिनोमियल पता चल गया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल कब होगा। पॉलिनोमियल होगा तो जाहिर सी बात है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। आ रहा है समझ में सबको। बाकी ये रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ चुके हो पहले से, मुझे इस पे नहीं चर्चा करनी थी। मुझे तो इसका एप्लीकेशन समझाना है आपको कि लाइफ में कहां कहां जरूरत पड़ती है, क्योंकि फिजिक्स में आप आते हो तो प्रैक्टिकली बात करते हो। यह नहीं कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं तो मान लिया हाँ बड़े हैं, बात समझाई। यहां पर तो हर चीज पे क्वेश्चन उठेगा। तो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि अब हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीजें पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़े होंगे आप, और मैं एक और वीडियो उस पर डाल दूंगा। लेकिन आज मेनली हमको समझना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए आपको ये पॉलिनोमियल आना बहुत जरूरी था। इस वजह से मैंने इतना आपको एक रीकैप बोल सकते हो कि रीकैप दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। आपने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा कि अगर डिग्री 1 है, चलो अभी उसी पे चले आते हैं, ठीक।